कि रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला है, कि रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने YouTube के चैनल एग्जाम पेनिसिया में। मैं एसबी सर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल, और यूपी स्पेशल में बच्चों हम लोग अभी चला रहे हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 पे हम लोग आ गए। 50 तक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप वहां पर जाकर के देख लें और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लें। पूरी यूपी स्पेशल की बच्चों बुक हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, ज्यादा देरी ना करते हुए सीधे हम लोग करते हैं प्रूफ क्वेश्चन नंबर 51 का। और क्वेश्चन बेटा जो 51 है उसमें पूछा जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद, यहाँ बच्चों पूछा जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद या वाराणसी। तो बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो हुआ था बनारस में हुआ था। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड बात करते हैं कि उपन्यास सम्राट। पहली बात तो बच्चों यही पूछा था कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म बच्चों काशी यानी कि वाराणसी के लमही ग्राम में बच्चों 1880 में हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद जो बच्चों उपन्यास सम्राट कहलाते हैं, इनका जन्म बनारस के लमही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनके पिता का नाम जो बच्चों था अजायब राय डाक मुंशी। इनके पिताजी का नाम है बच्चों अजायब राय डाक मुंशी, जो कि डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्होंने माधुरी, बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, माधुरी मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया। ये बच्चों दोनों पत्रिकाएं पेपर में पूछी जाएंगी कि माधुरी किसकी पत्रिका है, तो मुंशी प्रेमचंद की। तथा हंस व जागरण नामक पत्रों का प्रकाशन भी इन्होंने किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें बच्चों उपन्यास सम्राट की उपाधि दी जाती है। इनकी बच्चों कुछ रचनाएं हैं, उसमें आता है गोदान, करम भूमि, प्रेमाश्रम, रंग भूमि, गबन, करबला, प्रेम की बेदी, सेवा सदन, मानसरोवर आदि बच्चों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 नंबर बच्चों क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। और इसमें बच्चों पूछा जा रहा है कि भव्य जैन स्तूप के अवशेषों को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि में स्थित है। वाराणसी में है, देवरिया में है, मथुरा में है या कौशाम्बी में। तो कंकाली टीला जो बच्चों है ये मथुरा में स्थित है। यहाँ लिखा है कंकाली टीला मथुरा में स्थित एक टीला है। इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है बच्चों। इस टीले पे कौन सी देवी का मंदिर है? कंकाली देवी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम कंकाली टीला है। 1890-91 में डॉक्टर फुहरर के नेतृत्व में यहाँ खुदाई, जिसमें एक भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुआ है। तो कंकाली टीले पे एक जैन स्तूप भी बच्चों क्या हुआ है? मिला हुआ है। कहाँ पे? मथुरा में। सीधे चलते हैं बच्चों, ज्यादा देरी न करते हुए क्वेश्चन नंबर 53। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है। जौनपुर में, कन्नौज में, फतेहपुर सीकरी में या बाराबंकी में। तो शेख सलीम चिश्ती, वही शेख सलीम चिश्ती हैं जिनके आशीर्वाद से बच्चों अकबर को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी, यानी कि सलीम का जन्म हुआ था। तो ये बच्चों है फतेहपुर सीकरी में। कहां पर है बेटा? फतेहपुर सीकरी में। लिखा है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जो बच्चों है अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे बच्चों। ये मोइनुद्दीन चिश्ती बच्चों कहाँ पे? अजमेर में है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी यानी आगरा के पास में स्थित है। यहाँ अकबर द्वारा बच्चों और भी चीजें, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है, बुलंद दरवाजा आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट पे, आ जाइए। बहुत जल्दी बच्चों आपका यूपी स्पेशल की बुक जो है कंप्लीट हम करा देंगे। चलिए देखते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 54। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास का क्षेत्र कहा जाता था पांचाल, अंग, सूरसेन और मत्स्य। तो बच्चों मथुरा के आसपास के इलाकों को क्या कहते थे हम लोग? सूरसेन कहते थे। क्या कहा जाता था? सूरसेन कहा जाता था। यही मथुरा की राजधानी भी हुआ करती थी। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास वाले इलाके को सूरसेन कहते थे और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मथुरा।
बाकी और भी बच्चों 16 महाजनपदों में से कुछ और देख ले। मत्स्य जो था बच्चों राजस्थान में, इसकी राजधानी विराटनगर में थी। पांचाल बच्चों अपने फर्रुखाबाद बरेली वाला इलाका था। अहिर छत्र इसकी राजधानी थी। अंग जो है बच्चों इसकी राजधानी चंपा थी। अंग बिहार में पड़ता था ये। क्वेश्चन नंबर बेटा आ गया 55। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे बेटा? हिंदुस्तान के संपादक बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम लाल, पुन्ना लाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों इसके जो थे ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर किसके है? मदन मोहन मालवीय का है। इन मदन मोहन मालवीय ने ही बच्चों जो है बीएचयू की स्थापना करी थी 1916 में। उत्तर प्रदेश में बच्चों को बताया गया 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक ट्रिपल एम थे बच्चों, यानी कि मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म बच्चों 1861 में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1916 में बच्चों ये बीएचयू की स्थापना करी। बीएचयू के क्या है बच्चों? ये संस्थापक हैं कौन? ट्रिपल एम, यानी कि मदन मोहन मालवीय। छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? चेदी बच्चों पूछ रहा है तो बुंदेलखंड, अवध, अंग या अवंती। तो चेदी बच्चों बुंदेलखंड को कहते थे। शक्तिमती इसकी राजधानी हुआ करती थी। चलिए देख लेते हैं बच्चों आगे। देखा उत्तर प्रदेश के बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इन महाजनपदों में से 8 जो है बच्चों यूपी में पड़ते थे, आधे 50%। इनमें नाम देख लेते हैं और कहाँ का इलाका है वो बस सारी बात है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों काशी की। तो काशी बनारस के आसपास का इलाका हुआ करता था। वत्स की बच्चों राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। कौशल बच्चों श्रावस्ती वाला इलाका था, राजधानी श्रावस्ती है। मल्ल की बात करें तो इसकी राजधानी बच्चों कुशीनगर में थी। चेदी की बच्चों बात करें तो शक्तिमती बुंदेलखंड का इलाका है ये। कंबोज की राजधानी बच्चों हाटक में थी और ये जो है राजौरी हजारा के आसपास का इलाका है। सूरसेन बच्चों जो है ये मथुरा में पड़ता था और मथुरा के आसपास का ही इलाका है। बाकी बात कर लेते हैं पांचाल। ये बच्चों छत्तीस की राजधानी थी। ये जो है बरेली फर्रुखाबाद बदायूं वाला इलाका। ये यूपी में टोटल 8 महाजनपद बच्चों देखने को मिलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ लिखा है बच्चों राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक एक ज्ञान की एक बृहद केंद्र की स्थापना बच्चों कहाँ पे की थी? तो हर्षवर्धन ने बच्चों को बनाया था भद्र विहार। मथुरा में, काशी, कन्नौज या हरिद्वार। तो बच्चों हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पे थी? कन्नौज में थी। पहली राजधानी थानेश्वर थी, फिर कन्नौज में आ गए थे वो। तो इसके हिसाब से इन्होंने अपने कन्नौज में ही बच्चों को बनाया था भद्र विहार। लिखा है कि बच्चों हर्षवर्धन जो थे कन्नौज में भद्र विहार नामक एक ज्ञान के बृहद केंद्र की स्थापना करी। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बच्चों बाणभट्ट। इन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी की बच्चों रचना की थी। हर्षवर्धन ने खुद बच्चों 3 नाटकों की रचना करी है। वो 3 नाटक कौन से थे? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। यानी कि हर्षवर्धन बेटा खुद ही एक कवि थे। चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण हुए शेर का मुख, जो अशोक के स्तंभ है बच्चों उसमें जो शेर का मुख है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, कि संग्रहालय में संरक्षित है। कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज और लुम्बिनी। सब बच्चे जानते हैं बच्चों सारनाथ का अशोक स्तंभ से जो बच्चों अपना लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक। तो ये सारनाथ में है। लिखा है सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाकर खड़े हुए हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में बच्चों रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बेटा अपनाया गया है। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में बच्चों जो चंदेल की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? अवध, बुंदेलखंड, काशी या दोआब। तो बच्चों जोजाक भुक्ति या जयहाटी बच्चों बुंदेलखंड को कहा जाता था। आइए बात कर लेते हैं डिटेल में।
लिखा है कि बच्चों जेजाक भुक्ति या जय होटी एक वीर प्रश्वनी भूमि रही है। ये भूमि उत्तर प्रदेश के आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है, यानी यूपी और एमपी दोनों में पड़ती है। कभी इस पर चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। अब यह बुंदेलखंड के नाम से बच्चों फेमस है। अब यह बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के शासकों ने स्वतंत्र राजधानी राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे बच्चों चंदेल शासक हुआ करते थे। बुंदेलखंड में याद रखना, पहले प्रतिहार साम्राज्य होगा, उसका पतन होकर के फिर बना था चंदेल शासक। तो जूजाक भुत्ती या जय होटी ये बच्चों से बुंदेलखंड को ही कहा जाता है। आगरा अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया था। कहां से? आगरा से, देहरादून से, इलाहाबाद से या कानपुर से। तो बात कर रहे हैं बच्चों 1921 की, तो तब राजधानी हमारी बच्चों इलाहाबाद हुआ करती थी, यूपी की राजधानी। यहाँ लिखा हुआ है आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1921 में इसकी राजधानी प्रयागराज से कहाँ लाई गई थी बच्चों? लखनऊ में स्थानांतरित कर दी गई थी। वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायिक राजधानी तथा इलाहाबाद में बच्चों न्यायिक राजधानी के नाम से जानते हैं। यूपी की राजधानी वर्तमान में बच्चों कहाँ पे है? लखनऊ में है, लेकिन न्यायिक राजधानी है इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो बच्चों है वो इलाहाबाद में स्थित है। इसका एक खंडपीठ बेटा लखनऊ में भी है। खंडपीठ कहाँ बना हुआ है? लखनऊ में। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो कि उत्तर प्रदेश के जिले में पड़ता है। तो गौतम बुद्ध की मां के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। तो किस परिवार से थी, जो कि उत्तर प्रदेश के जिले में है? किसी में तो देवरिया, गोरखपुर, बस्ती या गोंडा। तो ये जो बच्चों थी महामाया, ये थी बस्ती की। कहाँ की थी? बस्ती की। लिखा हुआ गौतम बुद्ध की मां महामाया, उनका जो नाम था वो है देवदह राज्य के कोलीय वंशी शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदह राज्य बच्चों जो है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पड़ता है। कोलीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर स्थित है बच्चों। ये बुद्धकालीन गणराज्य। वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कि वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो डैश डैश में है, बिठूर में है, झांसी में है, और बच्चों आगे लिखा हुआ है उरई में है। तो ये बच्चों पढ़ता है बिठूर कानपुर में। वाल्मीकि आश्रम जो है बच्चों बिठूर कानपुर में था। तो वाल्मीकि आश्रम बेटा कहाँ पे था? बिठूर के कानपुर में। चलिए चलते हैं आगे। आगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहां पर ऋषि वाल्मीकि ने बैठ करके महाकाव्य श्री रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में है। ये ब्रह्मवर्त जो बच्चों वर्तमान में बिठूर, और बिठूर ये बच्चों कानपुर के पास में पड़ता है। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। चलिए चलते हैं आगे। पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश 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 नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जो कि गोविंद रघुनाथ इसके संपादक थे। तो 1845 की बात कर रहा है कि बच्चों कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? सरस्वती, बनारस अखबार, हंस या जागरण। तो इस बच्चों अखबार का नाम था बनारस अखबार। इस बनारस अखबार के बारे में बच्चों डिटेल में देख लेते हैं। लिखा है 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य में बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला गया, जिसको गोविंद नारायण थत्ते ने संपादित किया था। अखबार के संचालक डायरेक्टर थे कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और अखबार का नाम क्या था बच्चों? बनारस अखबार। किसने निकाला था? गोविंद नारायण थत्ते ने। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र वैसे तो बच्चों पूरे भारत का बात करें तो उदंत मार्तंड है, द राइजिंग सन, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। कहां से? कलकत्ता से। इसके संपादक थे बच्चों कौन? जुगल किशोर माथुर, जुगल किशोर शुक्ल। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को बच्चों हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना बच्चों, यूपी का जो हिंदी समाचार पत्र है पहला वो है बनारस अखबार,
और पूरे भारत की अगर बात करें तो वह उद्दंड मार्तंड। चलिए आगे चलते हैं। भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था। बात बच्चों कर रही है भेड़ कुंड की। तो जहां पे अर्जुन ने मछली को आंख में तीर मार करके शादी की थी, वो उत्तर प्रदेश के कहाँ पे स्थित है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद या बाराबंकी? तो ये बच्चों फर्रुखाबाद में पड़ता है क्या? भेड़ कुंड। लिखा हुआ है कि बच्चों भेड़ कुंड जहाँ पे अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को बच्चों निशाना बनाया था। यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। क्या नाम है बच्चों इसका? भेड़ कुंड। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? नांगा, नाथ, कालमुख या माधव? तो योगी आदित्यनाथ जो बच्चों हैं ये आते हैं नाथ संप्रदाय से। गोरखनाथ के जो नाथ संप्रदाय है उसी से आते हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ लिखा हुआ डिटेल में कि योगी आदित्यनाथ का बच्चों मूल नाम अजय कुमार बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 को कहाँ हुआ था बच्चों? पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था, उत्तराखंड में। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के बच्चों महंत एवं राजनेता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री ये बच्चों हैं। ये जो है हिंदू युवा वाहिनी के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के बच्चों ये क्या है? संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से आता है। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। तो कहाँ हुआ बच्चों? बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फैजाबाद? तो इनका बच्चों एटा जिले के पटियाली नामक जगह पे हुआ था, जो कि अब कासगंज में पहुंच गया है वर्तमान में। लिखा है सूफी कवि अमीर खुसरो, इन्हें तोता ये हिंद भी कहा जाता है, खड़ी बोली के जनक है। इनका जन्म 1253 में बच्चों उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बच्चों पटियाली नामक ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान में कासगंज में पहुंच गया है। इन्होंने तबला और खड़ी बोली का बच्चों क्या किया? आविष्कार किया है। इन्होंने 8 सुल्तानों के शासन स्वयं देखा, यानी 8 राजाओं में बच्चों इन्होंने जो शासन किया। बलबन से लेकर बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक तक इन्होंने 8 राजाओं का दरबार देखा हुआ था। आगे बात करेंगे बच्चों, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में बच्चों स्थित है। बहू बेगम का मकबरा लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फैजाबाद? तो बच्चों बहू बेगम का जो मकबरा है वो फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। ध्यान रखना बच्चों, बहुत बार आ चुका है बहू बेगम का मकबरा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, इसकी देख लेते हैं थोड़ी सी डिटेल। तो बहू बेगम का बच्चों मकबरा जो है फैजाबाद में है। कहाँ पे है बच्चों? ये है फैजाबाद। चलिए आ जाते हैं हम लोग सीधे के सीधे। ये रहा बच्चों डिटेल डी। लिखा है बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में बच्चों स्थित है। इसका निर्माण नवाब सुजाउद्दौला ने अपनी प्री बेगम, उनका नाम था बच्चों उम्मतुज्जहर उर्फ बहू बेगम की याद में बनवाया था। तो उम्मतुज्जहर या बहू बेगम। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? इलाहाबाद, लखनऊ, झांसी या आगरा? तो बच्चों नवाबों का शहर दो जगह को कहते हैं, एक तो रामपुर को और एक दूसरे बच्चों कहते हैं लखनऊ को। मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो बच्चों लखनऊ नवाबों का शहर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से बच्चों जाना जाता है। लखनऊ में वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आसफ उद्दौला ने बच्चों 1775 में की थी, जो कि ब्रिटिश काल में अवध की राजधानी थी बच्चों। लखनऊ अपनी खास नजाकत और तहजीब वाली बहुसंस्कृति, दशहरी आम के बागों तथा चिकन के लिए जाना जाता है। रेवड़ी और है बच्चों यहाँ की। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? इस्लाम, हिंदू, पारसी या बुद्ध? तो बच्चों सबसे कम पूछ रहा है कौन सा धर्म है, तो सबसे कम है बच्चों पारसी। पारसी धर्म की परसेंटेज यहाँ पे बच्चों बहुत कम है। लिखा है उत्तर प्रदेश में पारसी धर्म के अनुयायियों की संख्या जो है, जनसंख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक समुदाय और उनकी जनसंख्या का परसेंटेज कुछ इस प्रकार है। 79 पॉइंट बच्चों 73% हिंदू है,
19.26% बच्चों मुस्लिम हैं, 0.32% बच्चों सिख हैं, ईसाई बच्चों 0.18% है, जैन 0.11% है, बौद्ध जो है 0.10% है और अन्य जो है 0.01% है। ये जो जनगणना बच्चों 2011 के अनुसार है। 70 नंबर क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद बच्चों बहुत फेमस है, अटाला मॉस्क्यू कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अयूबगंज, हैदरगढ़, जौनपुर या फतेहपुर? तो बच्चों ये है जौनापुर से मंगाया डीजे यानी कि जौनपुर। इसे बच्चों सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। मुगल काल में बच्चों इस शिक्षा का केंद्र रहा है जौनपुर। तो लिखा है बच्चों अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। इस अटाला मस्जिद का निर्माण बच्चों इब्राहिम सर्की ने 1408 में बनवाई थी। ये बच्चों अटाला मस्जिद सर्की स्थापत्य शैली का एक उत्तम नमूना है। तो अटाला मस्जिद पेपर में बच्चों बहुत आती है, जौनपुर में है और इब्राहिम सर्की ने इसका निर्माण करवाया था। अवैध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है, सॉरी अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है, इस 1722 की बात है बच्चों, से लेकर के 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो यहाँ लिखा है बच्चों सुल्तान की, बादशाह, नवाब या साहिब। तो बच्चों यहाँ के अवध के क्या हुआ करते थे? नवाब हुआ करते थे। तो अवध के सारे बच्चों नवाब हुआ करते थे। अवध के शासन में नवाब की उपाधि बच्चों अपनाई गई थी। अवध की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में बच्चों 1772 में सादत खान ने, ये बच्चों यहाँ गलत लिखा हुआ 1722 है, सादत खान ने बुरहान उल मुल्क, सादत खान बुरहान उल मुल्क पूरा इसका नाम है बच्चों, ने की थी। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 में बच्चों लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था। तो आगे देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 नंबर क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। लिखा हुआ है बच्चों उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जिसे बच्चों बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा बच्चों कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़। तो इमाम बाड़ा बच्चों दोनों लखनऊ में, इन्हें भूल भुलैया भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? भूल भुलैया। भूल भुलैया, ये दुनिया भूल भुलैया में भुलानी, भूल भुलैया है बच्चों। इसमें जो बच्चों जाता है खो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो भूल भुलैया में रानी। अब बच्चों इसका देखते हैं, देखो डिटेल में दिया गया कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ऐतिहासिक स्मारक बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा स्थित है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा आसफ उद्दौला ने बच्चों बनवाया था। इसमें आसिफी मस्जिद भी है। यहाँ पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें हैं। भूल भुलैया में तो बच्चों जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है आसिफी मस्जिद में जाना वर्जित कर दिया गया है। 73 नंबर क्वेश्चन, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो वाल्मीकि आश्रम बच्चों आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, श्रावण, पड़रौना। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मवर्त। ये ब्रह्मवर्त बच्चों कहाँ है? बहुत ही बार बता चुके, बिठूर कानपुर में, कानपुर में। तो रामायण के रचयिता आदि कवि बच्चों वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट में स्थित है, जो कि प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त कहा जाता है। ये बच्चों यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये जो आश्रम है बच्चों बिठूर में है, चित्रकूट में नहीं। कहाँ पे बच्चों? बिठूर। चलिए आगे चलते हैं। शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि बच्चों बलिया का शेर किसे कहते हैं? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चित्तू पांडे, मंगल पांडे। तो शेर ए बलिया बच्चों चित्तू पांडे को कहा जाता है। इन्होंने जो बच्चों है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में बलिया में स्वतंत्र सरकार बना ली थी। तो लिखा है बच्चों चित्तू पांडे भारत में स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बच्चों 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा 10 अगस्त 1942 को बलिया में अस्थायी सरकार स्थापित इन्होंने बच्चों कर ली थी।
तो इन्होंने बच्चों क्या बना ली थी, अस्थायी एक सरकार का गठन किया था। किसने, चित्तू पांडे ने। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है अवध की रियासत में उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। बेगम हजरत महल, बेगम रजिया सुल्तान, बेगम जहां आरा, बेगम महरूम निशा। तो बच्चों वो है बेगम हजरत महल। क्या नाम है बच्चों इनका, नाम बेगम हजरत महल। आगे बात कर लेते हैं बच्चों बेगम हजरत महल को। लखनऊ अवध में 1857 की क्रांति 4 जून 1857 को बच्चों हुई, क्रांति की डेट है बिल्कुल। उस समय अवध की रियासत में प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थी वहां पे। उन्होंने अपने अल्प वयस्क बेटे ब्रिजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और शासन खुद को संभाल लिया और समांतर सरकार की स्थापना की। अंत में 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया और बेगम हजरत महल जो बच्चों नेपाल की ओर चली गई। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने आश्रम को योग के ज्ञान से परिचित कराया, योगानंद गिरी की बात कर रहे हैं बच्चों। इनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर या कुशीनगर। तो योगानंद महाराज का बच्चों जन्म गोरखपुर में हुआ था। ये गोरखपुर जो है बच्चों राप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो लिखा हुआ है बच्चों परमहंस श्री योगानंद गिरी जी महाराज, इन्हें मुकुंद लाल घोष भी कहते हैं। इनका जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री योगानंद 20वीं सदी के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु योगी व संत थे। इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षाओं के प्रसार के साथ साथ अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया। पूरे विश्व में प्रचार प्रसार भी इन्होंने किया था। बात करते हैं बच्चों 77 नंबर क्वेश्चन की। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के बच्चों प्रमुख नेता कौन थे? तात्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह, नाना साहब, बाजिद अली शाह। तो बच्चों कानपुर में थे नाना साहब, इन्हें धोंदू पंत भी कहा जाता है और इनका सहयोग कर रहे थे बच्चों तात्या टोपे ग्वालियर वाले। तो ये नाना साहब थे, यही बच्चों कानपुर के विद्रोह में नेतृत्व कर रहे थे, नाना साहब। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों कि वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता बच्चों कौन थे? नाना साहब थे। सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है बच्चों। इसमें क्या हुआ, इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक सामाजिक कारण बताते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह में कुछ भारतीय नेता जैसे रानी लक्ष्मीबाई, ये बच्चों झांसी से थी, कुंवर सिंह बिहार से थे, बहादुर शाह बच्चों दिल्ली से था, नाना साहेब बच्चों कानपुर से थे, बेगम हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से। चलिए आगे चलते हैं। इखलास खान का रौजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इखलास खान का रौजा या मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मेरठ में है, सहारनपुर में है, झांसी में है, बदायूं में। तो बच्चों जी इखलास का खान का जो मकबरा है, ये रौजा जो भी है, ये बच्चों बदायूं में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बदायूं। आगे बच्चों डिटेल इसकी अगर देखें हम लोग तो यहाँ लिखा हुआ है इखलास खान का रौजा या मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित है। नवाब इखलास खान की बेगम, इखलास खान एक नवाब हुए बच्चों, उनकी बेगम अपनी शौहर की याद में इन्होंने मकबरे का निर्माण करवाया, जिसे इखलास खां के रोजा के नाम से बच्चों जाना जाता है। मकबरे का निर्माण बच्चों 1094 हिजरी संवत यानी कि 1690 में कराया गया। इस मकबरे की लंबाई 152 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नजदीक है बच्चों? सारनाथ की बात करते हैं तो संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर, कुशीनगर या वाराणसी। तो सारनाथ जो है बच्चों वाराणसी के बिल्कुल पास में है, लगभग 24 किलोमीटर ऐसा कुछ है। चलिए चलते हैं। तो लिखा हुआ है कि सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वर्तमान में सारनाथ वाराणसी शहर के निकट स्थित है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अपने मत का प्रचार प्रारंभ बच्चों यहीं से किया था। पूर्ववेला
से वे अपने पहले ऋषि पत्तनम यानी कि वे सबसे पहले ऋषि पत्तनम या सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण या सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को बच्चों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश बच्चों श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक वर्षावास भी श्रावस्ती में ही बिताए। इसके अलावा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में भी अपने उपदेश दिए। इनके उपदेशों की भाषा बच्चों क्या होती थी? पाली भाषा होती थी। और इनके प्रमुख अनुयायियों की बच्चों बात करें, राजा तो उसमें था बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। ये इनके बच्चों प्रथम प्रमुख अनुयायी है। नीचे दिया है बच्चों, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया? तो पहले तो बच्चों ये संयुक्त प्रांत हुआ करता था। यूपी इसका नाम कब हुआ? 1947 में, 1951, 1950 या 1948। तो उत्तर प्रदेश बच्चों संयुक्त प्रांत से यूपी बन गया 1950 को। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के रूप में स्थापित किया गया। ब्रिटिश काल में इसे बच्चों संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जिसे 24 जनवरी 1950 को बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य उत्तराखंड बच्चों निकाल दिया गया। 2000 में कह 9 नवंबर उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया। उत्तर प्रदेश दिवस बच्चों 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाने लगा? 2018 से। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही इसका नाम उत्तर प्रदेश हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आज बच्चों ये जो टॉपिक हमारा है उत्तर प्रदेश का इतिहास, इसे कर लेंगे हम लोग कंप्लीट। तो ये बच्चों कंप्लीट भी हो गया। अब हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 13। इसका नाम है बच्चों कला एवं संस्कृति। अब नया चैप्टर बच्चों शुरू हो रहा है, कला एवं संस्कृति। वो वाला चैप्टर बच्चों हो गया कंप्लीट आपका। कौन सा वाला? उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो उसमें बच्चों टोटल जो क्वेश्चन आपके होते थे, वो क्वेश्चन हम लोगों ने 80 क्वेश्चन थे टोटल बच्चों, तो वो तो हम लोगों ने कर लिए कंप्लीट। अब बच्चों हम इसमें आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला। तो ये चैप्टर बच्चों हमारा शुरू होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति, नृत्य, मेले एवं बच्चों उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला। जो हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं हमारा कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला। ये चैप्टर नंबर बच्चों है 13वां। इसमें बच्चों सीधी बात करते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है? थोड़ा सा बच्चों से हम कर लेते हैं जूम, ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। यहाँ पर इसे बच्चों हम जूम कर देते हैं और सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो निम्न में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज लिखा हुआ है बच्चों कालका बिंदाती, उस्ताद राशिद खान साहसवान, पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला। तो बच्चों यही यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं, ये गलत है। पंडित जो है छन्नूलाल मिश्रा जी जो है बच्चों ये पटियाला से नहीं है। और आगे बच्चों लिखा हुआ है प्रभा आत्रेय, ये किराना घराने से है। तो राइट आंसर हमारा बेटा हो जाएगा सी पार्ट। डिटेल में बात करें तो यहाँ पे बच्चों बाकी सबका दिया है घराना। बिरजू महाराज बच्चों कालका बिंदादीन घराने से, उस्ताद राशिद खान जो बच्चों रामपुर साहसवान घराने से हैं, छन्नू लाल मिश्रा बच्चों किराने घराने से ही आते हैं। प्रभा अत्रे भी बच्चों किस घराने की हैं? किराना घराने की है। चलिए आगे चलते हैं। चरकुला बच्चों यहाँ लिखा हुआ है चारकुला मौसमी लोक नृत्य जो बच्चों है कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा? चरकुला बच्चों अपने यूपी का नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। आगे बात करते, लिखा चरकुला मौसमी लोक नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। चरकुला बच्चों ब्रज क्षेत्र का है। यह पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गांव की स्त्री या पुरुषों का वेश धारण करके सिर पर मिट्टी के 108 दीपकों को सजाकर 5 मंजिला पिरामिड नुमा चारकुला को अपने सिर पर धारण करके नृत्य करती हैं। तो महिलाएं बच्चों पुरुषों का रूप धारण करती हैं
और घड़े रख लेती हैं अपने सिर के ऊपर और पिरामिड नुमा एक आकृति बना लेती हैं और इसमें 108 बच्चे होते हैं दीपक। और उसके बाद ये बच्चों करती हैं नृत्य। इस यहाँ की महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचन किया है। ये बच्चों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है यहाँ का चरकुला नृत्य। लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों लखनऊ घराना, आगरा घराना, बनारस घराना या बच्चों ग्वालियर घराना। तो ये जो बच्चों गिरिजा देवी है ये बनारस घराने की है। कहाँ की है बेटा? बनारस घराने की है। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी का संबंध जो है बच्चों बनारस घराने से है। यह प्रसिद्ध शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। ठुमरी गायनों को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। किसे बच्चों? ठुमरी। गिरिजा देवी को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म श्री 1972, पद्म भूषण 1989 और पद्म विभूषण 2016 जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका 88 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता में 2017 में बेटा क्या हो गया? निधन हो गया। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव के नाम से जाना जाता है, कब प्रारंभ हुआ बच्चों? तो ये हुआ है 85 से 86, 75 से 76, 89 से 90 या 79 से 80। तो ये बच्चों स्टार्ट हुआ था 1975-76 में। लखनऊ उत्सव, जिसे अब कहते हैं लखनऊ महोत्सव के नाम से जानते हैं। लखनऊ उत्सव, जिसे लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, ये 1975-76 में प्रारंभ हुआ था। जब दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष मनाया गया, तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ की कला संस्कृति पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र उद्देश्य लखनऊ महोत्सव को वार्षिक महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद से ही प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर बेटा 5, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। तो उत्तर मध्य बच्चों को है ना नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ सेंट्रल रीजन, एनसीआर जिसे कहते हैं। तो एनसीआर बच्चों इलाहाबाद में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में। एनसीआर रेलवे भी कहाँ पे बच्चों? इलाहाबाद में ही है। तो लिखा हुआ है बच्चों उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र NCZCC प्रयागराज में स्थित है बच्चों। तो ये इलाहाबाद में स्थित। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है। टोटल बच्चों कितने हिसाब से? 7 है टोटल, जिसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्थान दिया गया है और उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं। तो बच्चों बात करते हैं बटेश्वर की। तो ये जो बटेश्वर पड़ता है आगरा में, ये तो बच्चों बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों यहाँ पे ये जो देवा शरीफ है, यही बच्चों गड़बड़ है। संकिसा फर्रुखाबाद में, ये बात सही है। बिठूर कानपुर में, ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बेटा बी। देवा शरीफ जो है बच्चों, ये जौनपुर में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है बाराबंकी में। तो देवा शरीफ कहाँ पड़ता है? बाराबंकी में। बाकी बटेश्वर आगरा में सही है, संकिसा फर्रुखाबाद में सही है, बिठूर कानपुर में बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? वो यूपी का लोकगीत नहीं बताना है बच्चों। तोरह ताल, कजरी, सोहर, चैती। तो बच्चों ये तोरह ताल जो है यूपी का लोकगीत नहीं है, ये राजस्थान का बच्चों है। बाकी सब यूपी के हैं। तो ये राजस्थान का। तो यहाँ लिखा है कि बच्चों कजरी, सोहर, चैती उत्तर प्रदेश के लोकगीत है, जबकि तोरह ताल ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कामड़ जाति द्वारा किया जाता है बच्चों। कामड़ कोई जाति है उसके द्वारा किया जाता है। इसमें स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरे बांध करके नृत्य करती हैं। कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का बच्चों प्रमुख लोकगीत है, जिसे वर्षा ऋतु में बच्चों गाया जाता है। सोहर बच्चों घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है।
और चैती बच्चों उत्तर प्रदेश के चैत के माह में केंद्रित लोकगीत है, जिनका विषय प्रेम, प्राकृतिक और होली है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? चरकुला, कर्मा, फगुआ या पाई डंडा। तो बच्चों इसमें उत्तर प्रदेश का नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे फगुआ, ये फगुआ बच्चों यूपी का नहीं है। फगुआ जो लोक नृत्य है ये बच्चों यूपी में नहीं होता है, बाकी के यूपी में है। चरकुला बच्चों जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह ब्रज क्षेत्र का नृत्य होली के आसपास होता है। इसमें महिलाएं 108 दीपकों को चारकुला यानी पिंजरा सिर पे रख करके नृत्य करती है। चलिए अब चलते हैं आगे। और बताया गया है कर्मा के बारे में। कर्मा नृत्य बच्चों सोनभद्र और मिर्जापुर वाले इलाके में खरवार आदिवासियों के द्वारा, लोगों के द्वारा खरब की फसल बोने के बाद होली के अवसर पर, खरब की फसल ये लोग, खरीफ की फसल जब बच्चों ये लोग बो देते हैं, उसके बाद होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है। पुरुषार्थ एवं पर्यावरण का प्रतीक नृत्य है ये बच्चों। पाई डांडा बात करें, मौनिया नृत्य जो है बुंदेलखंड के अहीर समाज द्वारा बच्चों यह एक पारंपरिक नृत्य किया जाता है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, ये बात भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 1 और 2 दोनों सही है। आगे बच्चों बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? सिगमो, घोड़े, मोडनी या जैता। तो इनमें से बच्चों यूपी का नृत्य है जैता। लिखा है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य जैता है, जैता। जबकि सिगमो, घोड़े और मेडानी गोवा के लोक नृत्य हैं। ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर किया जाता है। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ दशावतार का मंदिर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये जो है देवगढ़ दशावतार का मंदिर ललितपुर यूपी में पड़ता है बच्चों। तो ये जो बच्चों है देवगढ़ दशावतार का मंदिर यूपी के ललितपुर जिले में है बच्चों ये। और ये गुप्तकालीन मंदिर है, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। जबकि नचना कुठार मंदिर, तिगवा विष्णु का मंदिर और धूमरा मंदिर, ये सारे के सारे भूमरा मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सारे मंदिर बच्चों चार के चारों गुप्तकालीन मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के मेले दिए गए हैं और बच्चों इधर लिखा है स्थान की, कौन सा मेला बच्चों कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे बच्चों जो है 4 मेले हैं और उनको मैच करवाना है कि कौन सा मेला कहाँ पे पड़ता है। चलिए बच्चों मैच करा लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो मेला दिया गया है उसका नाम है जल विहार का मेला। तो जल विहार का मेला बच्चों होता है बुंदेलखंड में। ये तो बात बिल्कुल सही है बच्चों, जल विहार का मेला बुंदेलखंड में है। दूसरा लिखा है बटेश्वर का मेला। तो बटेश्वर का मेला बच्चों कहाँ सम्मिलित होगा? पश्चिमांचल में। ये अपने आगरा में होता है खास करके। बलदेव छठ का मेला बच्चों लिखा है, बलदेव छठ का मेला होता है फरीदाबाद हरियाणा में। यहाँ लिखा पूर्वांचल, तो बच्चों यही गलत हो जाएगा सी वाला। और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में होता है, ये भी सही। तो राइट आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ये बलदेव छठ का मेला है, फरीदाबाद हरियाणा में होता है बच्चों। तो हरियाणा के फरीदाबाद में है बलदेव छठ का मेला। चलिए चलते हैं आगे। तो बाकी बच्चों सारा यहाँ पे मैच है, जल विहार बुंदेलखंड में है, बटेश्वर वाला पश्चिमांचल में, बलदेव वाला फरीदाबाद हरियाणा में, इसलिए यही वहां पे गलत लिखा हुआ था। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में पड़ता है। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 13वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें लिखा है बच्चों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंडी का मेला, बाबरों बाबा का मेला, फूल डोल का मेला, बटेश्वर का मेला। तो ये बच्चों है नौचंडी का मेला। ये नौचंदी का जो मेला है बच्चों मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। इस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों की सहभागिता होती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने तथा भाईचारे के निर्माण में
विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत बच्चों 1672 में मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फूल डोल का मेला बच्चों ये राजस्थान के भीलवाड़ा में आयोजित होता है और बटेश्वर का मेला जो है बच्चों अपने आगरा में लगता है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें लिखा हुआ है इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईसा से 6वीं सदी ईसवी के मध्य हुआ। ये बात तो बिल्कुल सही है। आगे नीचे लिखा हुआ है ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये बात भी बच्चों सत्य है। तो इस हिसाब से सी आंसर सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। यही लिखा है बच्चों कानपुर में जो है भीतरी गांव मंदिर है, ये गुप्त कालीन के दौरान 5वीं से 6वीं सदी में बना हुआ था। मध्य में ये ईंटों से निर्मित जो है भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बच्चों बने हुए हैं। बाहरी दीवारों पर बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं गणेश, वराह, दुर्गा आदि नदी जैसे देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों पर रामायण, महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों को सजाया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों 4 नृत्य दिए गए हैं और उनको कराना है मैच कि कौन सा जो होता है नृत्य कहाँ पे। जैसे चैती लिखा हुआ है बच्चों, चैती ये मौसमी गीत है, तो ए का हो जाएगा चौथा। कजरी की अगर बात करें बच्चों, तो कजरी जो है विवाह के समय गाया जाने वाला नृत्य मौसमी, तो ये तीसरा हो जाएगा। रसिया की बात करें, ये ब्रज क्षेत्र का बच्चों लोकगीत है, तो दूसरा हो जाएगा। सोहर बच्चों संस्कार गीत है, तो ए का चौथा, बी का तीसरा, ऐसा कहीं मिलना चाहिए। ए का चौथा, बी का तीसरा, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है पहले वाले में, तो यही आंसर ठीक हो जाएगा। बाकी वही बात है कि चैती जो है मौसमी है और कजरी विवाह है, रसिया ब्रज में गाया जाता है, सोहर संस्कार गीत है। चलिए सीधे हम लोग आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर क्वेश्चन में बच्चों हम लोग रुक कर लेते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया बच्चों, फिर उसका दिया गया है कारण और इस पर हम लोग को विचार करना है। इसमें लिखा हुआ है कि बच्चों भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। ये बात तो बच्चों सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, ये बात बच्चों गलत है। हिंदी तो बच्चों और भी भाषाएं पूरे यूपी के लोग जानते हैं, इसका केवल कथन सही है, कारण गलत है। ऐसा बच्चों कहीं पे ये सी में मिल जा रहा है, तो सी सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर क्या है, गलत है। तो आगे बच्चों सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन, अच्छा इसमें बच्चों भी आपको इसी तरह से बताना है कि ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में शामिल है, ये बात बच्चों बिल्कुल दोनों सही है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं, ये बात भी सही है। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है, ये बात भी सही, तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बाकी वही लिखा है कि बच्चों ये जो ताजमहल है, ये जो ताजमहल है बच्चों, इसके संबंध में ये जितनी भी बातें हैं, इसी के यह जो उपलक्ष्य में एक ताज महोत्सव का भी बच्चों उद्घाटन किया जाता है। लेकिन बच्चों इसमें ये लिखा हुआ है कि आगरे जिले में स्थित तो है, यहाँ प्रत्येक वर्ष एक महोत्सव होता है, उसे बच्चों कहते हैं ताज महोत्सव। ताजमहल जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ताजमहल अम्ल वर्षा के कारण बच्चों प्रभावित होकर अपनी सुंदरता को खोता जा रहा है। इसीलिए न्यायालय के आदेश से ताज महोत्सव का आयोजन ताजमहल से बच्चों दूर किया जाता है, पास में नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापत्य संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण, उसकी बिक्री। तो बच्चों इसमें जो ऐतिहासिक पुरातात्विक देखरेख करने वाली ये लोग बेच नहीं सकते, यानी उसकी बिक्री इसमें शामिल नहीं है। लिखा है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन, अध्ययन की दृष्टि से 1957 में संस्कृति विभाग की एक बच्चों क्या की गई स्थापना की। संस्कृति विभाग से संबंधित कार्यों का संपादन
विभागाध्यक्ष की संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा, कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है बच्चों, वो लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला तो सही है। नौचंडी का मेला बच्चों मेरठ में लगता है, ये बात भी सही है। आगे देखते हैं और इसके जो दो ऑप्शन बचे हुए हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ लिखा हुआ भारत कला भवन बनारस में, ये बात भी सही है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर में, यही बच्चों यहाँ पर गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। चौरसिया नृत्य बच्चों खास करके जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है बच्चों। ये 1887 में बना था, 1887 में। तो ये यूपी का बच्चों पुराना विश्वविद्यालय है। आते हैं हम लोग, तो भारत कला भवन है बच्चों, ये बात भी सही है कि बनारस में है। तो नौचंडी मेला मेरठ में लगता है और भारत कला भवन कहाँ पे बच्चों? बनारस में है। आगे चलते हैं हम, तो अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, एक सेकेंड। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चों महाकुंभ प्रायः कितने वर्षों पर आयोजित होता है? तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है महाकुंभ मेला कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? 10वें वर्ष, 12वें वर्ष, 14वें वर्ष या 16वें वर्ष? तो महाकुंभ बच्चों हर 12वें वर्ष आयोजित किया जाता है। कितने वर्षों पे लगता है? 12वें वर्ष पे। चलिए देख लेते हैं। कुंभ जो बच्चों होता है, कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु ये 4 जगह लगता है बच्चों, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। खास करके ये बच्चों प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में बच्चों केवल 2 कुंभ लगते हैं। यहाँ पे 6 वर्ष के अंतराल में एक अर्ध कुंभ लगता है, और उल्लेखनीय हो कि हाल ही में कुंभ एवं अर्ध कुंभ के नामों में परिवर्तन कर दिया गया है। कुंभ को वर्तमान में बच्चों महाकुंभ तथा अर्ध कुंभ को कुंभ का नाम दिया गया है। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? 30 दिन, 27 दिन, 31 दिन, 33 दिन? तो ये बच्चों रामनगर बनारस में रामलीला जो होता है 31 दिनों तक चलता है। रामनगर उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले का एक तहसील है। रामलीला में रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीला का मंचन होता है। मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है। पूरे 31 दिन बच्चों जो है प्रत्येक शाम को रामनगर में ही आयोजित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी? तो बच्चों इसमें किशन महाराज नहीं, बी इज द राइट आंसर। किशन महाराज बच्चों बनारस घराने से प्रसिद्ध तबला वादक हैं बच्चों ये, जबकि बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, लच्छन महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे, ये सब कथक कलाकार हैं बच्चों। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बच्चों दिए गए हैं कि हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव, तो ये बच्चों पहले ही सुमेलित नहीं, गलत हो गया। आगे लिखा है ब्रज रास नृत्य, ये बिल्कुल सही है बच्चों। मिर्जापुर, तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है तो बच्चों देखते हैं आगे